जब मैं काफी छोटा था तो एक शाम मैंने देखा अपनी माँ को लालटेन जला। तब मैंने देखा एक तीली का जलना, आग जलना, लालटेन का जलना। उसके बाद मैंने फिर से खुद से देखा एक तीली का जलना, उससे दूसरी तीली जलना, फिर उस तीली से घर के पर्दे और बिस्तरों में जलने से बने छेद। मैंने देखा प्लास्टिक का जलना, कागज का जलना, मेरे बालों का जलना, मेरे हाथों का जलना। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब मैंने देखा चूल्हे को जलते, दिए को जलते, झाड़ियां जलते, होलिका जलते, पटाखे जलते, और पटाखों से फिर से मेरे हाथ जलते। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने देखा सिगरेट जलते, अपनी पसंद को किसी और के साथ दे, खुद को जलते। मैंने लोगों को देखा ईर्ष्या में जलते, क्रोध में जलते, प्रेम में जलते, पश्चाताप में जलते, वासना में जलते। फिर मैंने देखा जंगलों को जलते, पहाड़ों को जलते, स्कूलों को जलते, घरों को जलते, अस्पतालों को जलते, कस्बों को जलते, शहरों को जलते। मैंने सड़कों पे देखा पुतलों को जलते, गाड़ियों को जलते, न्याय की गुहार में एक औरत को जलते। मैंने देखा अपनों को अपनों से जलते, राख बनते, धुएं में उड़ते। ये माचिस की तिल्लियां और क्या क्या जला सकती थी, ये जानने के लिए मैंने भी एक माचिस ली, और माचिस की पहली तीली से जलाया था एक दिया, अंधेरे में उम्मीद देखने के लिए। पर रोशनी से चौंधिया इन आंखों ने सिर्फ साए देखे, साए जिनके चेहरे नहीं थे। दूसरी तिल्ली से एक बीड़ी सुलगाई थी उस मजदूर के हाथ के लिए जिसने कहा था कि धुआं आंखों को जलाए या फेफड़ों को जिंदगी तो सारा पहले ही जल चुकी है। तीसरी तिल्ली से जलाना चाहा था मैंने वो कागज जिसपे लिखे गए थे नियम, समानता, स्वतंत्रता, न्याय। मैंने देखा कि वो जलते हुए बाकी कागजों से भी ज्यादा अलग नहीं लग रहे। चौथी तिल्ली से चाय उबाली थी जिसमें भी चीनी कम रह गई, जैसे आजकल शहर की जिंदगी में मिठास कम होते जा रही। पांचवी तिल्ली से मैंने जलाना चाहा था उस आदमी का लालच जो दफ्तर में कुर्सी पर बैठा भूखों को आंकड़ों में तोल रहा था। लालच नहीं जला, तिल्ली जल गई। अब बची थी आखिरी तिल्ली। मैंने सोचा इसे जलाऊं या रखूं। फिर मेरी नजर पड़ी एक कोने में सिहरती हुई एक बच्ची जिसके पांव में चप्पल नहीं थे, जिसकी आंखों के सपने बहुत पहले मर चुके थे। एक माँ थी जिसका सुहाग उजड़ चुका था, शहर की किसी फैक्ट्री विस्फोट में शायद, जिसके टूटी चूड़ियों के गिरजे आज भी उसके सपनों में गड़ते थे। एक आदमी था जिसकी झुकी हुई पीठ पर सभ्यता की इमारतें सवारती, जिसकी मजबूत हथेलियां आज भी अनाज उगाती थी, लेकिन उसकी रसोई में रोटियां अक्सर कम पड़ जाए। एक लड़की भी थी जो कॉलेज से लौटते वक्त हर मोड़ पर अपनी नजरें झुका लिया करती हैं, जिसकी हंसी को समाज ने शक के तराजू में तोला था। मैंने देखा खुद को आईने में नहीं, उन सब किया। वो मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे, अब भी सोच रहे हो इस तीली को जलाना है? मैंने आखिरी तीली जलाई, आग उठी। ये वो आग नहीं थी जो सिर्फ जलाए, ये वो आग थी जो अंधेरे को चीर जाए, जो चुप्पियां तोड़ दे, जो हर उस हद तक पहुंचे जो अपने अपने हिस्से का मसाल उठाना चाहता। मैं आग लगाना चाहता था और उस सोच में जो सदियों से राख होने के इंतजार में थे, मैं धुआं नहीं लपट बनाना चाहता था जो सिर्फ जलाई नहीं बल्कि रोशनी भी थी। मैं सवालों को आज देना चाहता था ताकि उनके जवाब राख में दबे ना रह जाएं। मैं उस सिहरन को जलाना चाहता था जो आवाजों को खामोश कर देती है। मैं जला देना चाहता था उस दीवार को जो इंसानों को अलग अलग मजहबों में, अलग अलग नामों में बांटती है। मैं चिंगारी बनाना चाहता था जो किताबों के पन्नों से निकले और सोच में धधक उठे। मैं आग बनाना चाहता था मगर उस सूरज की तरह जो खुद जल कर भी उजाला करती है। मैं जानता था ये आग अकेली नहीं थी। हर दौर में किसी न किसी ने अलग अलग तरह से इसे थामने की कोशिश जरूर की थी, कभी कलम बनकर, कभी गीत बनकर, कभी दीवारों पे लिखे नारों में, तो कभी छोटे बच्चों के आंखों में पनपते ख्वाबों में। ये आग एक विरासत है, ये बुझती नहीं है बल्कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक बढ़ती जाती है। फिर एक दिन कहीं दूर के शहर में मैंने देखा कि किसी बच्चे ने एक नई माचिस खरीदी थी। बहुत